हाँ तो देखिए विद्वान साथियों, आप लोग जो ये ढोला सुन रहे हैं राठौर कैसेट कंपनी के सौजन्य से, मंजा प्रथम गंगा स्नान। आइए मेरे बंधुओं, गए हुए पहली कैसेट के खत्म होने से ही दूसरी कैसेट के शुरुआत में आपके दिमाग की अटैच कर देते हैं हम। जैसे रानी मंझा और वह छोरी की नाम में टक्कर है ना लाला। अच्छा, अब देखो, हाँ, एक बात बताओ। कौन सी? कहाँ बूढ़ी बैयर, हम्बर कहाँ नई छोरी। अरे, और फिर इनको अभी तो खाओ नहीं, यूं बजाए कि ना देखी कैसी बज रही है। बिल्कुल कोरी कर सी यार। घड़ा कोरो है, कोरो घड़ा है लल्लू, टन टन बजे। और क्या? मंजा बोली और छोरी, क्या बात? क्या कह रही है तू? तेरे बाप के संग चलूं? देख, हाँ, ऐसी जवानी तो लाली का दिन हमको भी आई पहले। फिर तो मंजा समझा रही है। क्या समझा रही है? एरी मत ना बोले री छोकरिया, ऐसे बोले सदा ना जवानी काऊ कू रही। ए मत ना बोले रे छोकरिया, ऐसे बोल सदा ना जवानी काऊ को रही। मत ना बोले रे, अरा मत ना बोले रे, अम्बे मत ना बोले रे छोकरिया, ऐसे बोल सदा ना जवानी काऊ की रही। अरे रानी मंजा कह रही है लाली सोच विचार के बात करे, बना रही क्यों बड़ के बात। तेरो सबई नशा झड़ जाएगो पड़ेगी जब काऊ रसिया के हाथ। अभी काऊ के हाथ न भरिए लाली, तेरी सब रोंगटीन खिसका ले, कोई गुस्सा देगो नहीं, तेरे ये टेम्परेचर डाउन कर देगो 4 गिस्सानो। और कहा बोली है? क्या बोली? अरिया जवानी को गर्व करे मत थोड़े दिन को आवे। या जवानी को गर्व करे मत थोड़े दिन को आवे। या जवानी को गर्व करे मत थोड़े दिन को आवे। और इत बित लेत मरोरा में छोरी, सब जवानी झर जावे, काऊ दिन है जाएगो। और क्या? रे काऊ दिन है जाएगो, काऊ दिन है जाएगो, छोरी तेरो डिब्बा गोले, सदा न जवानी काऊ को रही। मत ना बोले री छोकरिया, ऐसे बोले सदा न जवानी। मत ना बोले रे छोकरिया, ऐसे बोले सदा ना जवानी काऊ की रही। मंजा कहने लगी लाली देखिए के बात तो सुन ले हमारी। क्या बोली? ये जवानी और ये जोश और ये होश जवानी में, हम जवानी के जोश में होश को खो बैठते हैं लोग। और छोरी तो है नई जवानी। अभी तेने ठंडे गर्म पानी में हाथ ना दियो लाली, रिन साबुन नहीं लगी है तेरे लिए तो साफ कर देगो कोई। हम है वह का पतो बैंगन का भाव बिक रहे हैं अभी। गोलक लंबे लंबे गोलन को का हक रहे। अच्छी बात है, लंबे की सब्जी अच्छी रहे। मंझा रानी समझा रही है, वह छोरी है फूल सिंह पंजाबी की है। क्या कहने लगी? बना रही क्यों बड़ के बात, तेरी सबसे की झर जाएगी पड़ेगी जब काऊ रसिया के हाथ। अभी काऊ का हाथ ना परिए लाली हो। और नहीं सुन, तू कह रही है कि तेरे बाप का संग चलूं। एक बात सुन हमारी। क्या कहने लगी? देखो अब भाई पुराने चामर तो फार हो ही है लाला, तूफानी पुराने चामर फार हुए। अब तुम एक बात देख लो। कौन सी? कि अब ये हिंदुस्तान ट्रैक्टर है, हम हैं, पत्रकार साहब हैं, तो सारे तुम सब जितने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो ना, ये सब बुड्ढे हो जाओगे, हम ऐसे कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया, सही है। टेम्परेचर बन रहा है। अरे हम फुल रहेंगे, अभी 500 वर्ष तक ऐसे ही रहेंगे। और तब में अभी ये प्रेम है, अभी बालक अंत कह देगो कि ससुर हमें कभी जवान
ही ना कह सके। वो तो ऐसे ये बालक है रे, बस वो कैसे है रे भगवान जाने। सुनो क्या कहने लगी? कहा बोली मंझा रानी। क्या बोली? अगर तू छोरी या बात कहे कि तेरे बाप के संग चलूं तो मेरी एक बात सुन ले। क्या कह रही है? हो रे अरे आज मेरो बेटा हो तो यो बोली देख होश में आ जा लाला। क्या बोली? ए तूफानी थोड़ी शरीर में गरमाई पकड़, हम क्या कह रहे हैं। मंझा बोली क्या कह रही है? हे आज मेरो बेटा हो तो ले जाती भमरिया तेरी डार। मंझा बोली अगर आज मेरा नल बेटा होता इस गढ़गंगा पे और क्या? हे आज मेरो बेटा हो तो ले जाती भमरिया तेरी डार। फेरा सो लेती तेरे पार। बेटी गढ़गंगा पे फेरा सो लेती तेरे पार। बेटी गढ़गंगा पे फेरा सो लेती तेरे पार। मेरे दोस्तों जब रानी मंझा की ये बात तो सुनी सो फूल सिंह पंजाबी की लड़की सरवत ने लग गई आग मंगर गई होरी। ऐसा शरीर में आग लग गई छोरी के में जैसे फागन में होली को जला दिया हो। पेट्रोल में लगे लग गई आग मंगर गई होरी। गुस्से में भर गई फूलों सिंहों की छोरी। तेने बेटा की बहू बनाई तो या को दंगी मजा चखाई। ठाड़ी रही हो गंगा किनारे अब ही बाप के तंबू में जाऊं और करूं शिकायत निज बाबुल से मंझा रानी तेरी केदा कराऊं जो तो मल्लाह से रही बतराए। अरे नब काए बगदाए दे उलटो मेरे वीरन तूफानी। खटिया पुरानी क्या? वो खटिया पुरानी चड़क चूह बोले खटिया पुरानी चड़क चूह बोले खटिया पुरानी चड़क चूह बोले खटिया पुरानी। खटिया पुरानी चड़क चूह बोले क्या बात है? वो खटिया पुरानी चड़क चूह बोले पारो
सी बेरी पटाए वे डोले, 12 सी बेरी पटाए वे डोले, खटिया पुरानी चढ़क तू बोले खटिया पुरानी। मंझा से कह गई वो लड़की के, देख अगर मैं फूल सिंह पंजाबी की बेटी हूं तो तुझे अगर कंपलगढ़ की जेल ना करा दूं तो कहियो ठीक। और अभी पिता के तम्बू में जाऊं या गंगा किनारे पर ठाड़ी यही रहा हाल देखूं। मल्लाह के कोई इशारा दियो। मल्लाह किसे कहते हैं? नाव चलाने वाले को। ठीक। नाव जो चला रहा था उसको इशारा दिया कि मेरी नाव को लौटा दे और पहुंचा दे पिता के तंबू में। मेरे बंधुओं, लड़की का इशारा पाते मल्लाह ने नाव बगदाई। और कहां जा रही है वो छोरी? कहां जा रही है? कैसे जा रही है? करके गनी लग गई और छाती में गई है समाए। पहुंची जाए और क्या? 20 बरस की सरबत बेटी अग्नि लगी बदन में जाए। और नाव का या है गौ गंगा जी पे और मल्लाह से रही बतराए। ठाड़ो रही हो या पार पे मैं जाऊं देख पिता ढिंग जाए। उतर के चल दई जब नबका से पंचो सुनियो ध्यान लगाए। पतरी कर कटके पासू जाके नैनन नीर बहाए। पतली कमर लपेटा खावे छोरी नागिन सी लहराए। केरा सो खम्ब जांग है जाकी मुखड़ाते चंदा शरमाए। एलन बेलन हाथ बले और कमर बनी जाकी सारंगी। और कमर भूल अब चल रही बेटी पंजाबी की पंचो सुनियो ध्यान लगाए। ररकत जा रही वाई सड़क पे पहुंची वाई तंबू में जाए। कहां पहुंच गई वो लड़की? कहां पहुंच गई? जहां फूल सिंह पंजाबी साथ हाथ के तंबू में बैठे थे। अच्छा। पर्दा खोल घुसी भीतर पिता के दर्शन कर लिए जाए। और क्या? सात हाथ के सिंहासन पे फूल सिंह रे शोभा पाए। और दियो इशारो जब बेटी को बेटी लही गोदी बैठाए। जैसे तंबू के अंदर प्रवेश किया है लड़की ने, फूल सिंह पंजाबी ने आते देखा अपनी बेटी को, इशारा देकर के लड़की को बुलाया और गोदी में बैठा लियो। ठीक। और कहने लगा है, क्या बोलो? फूल सिंह बेटी से बोलो, बेटी सुन मेरी ध्यान लगाए। 51 गढ़ के राजा सब मैंने दीने जेल कराए। और कौन तो ये करी उंगरिया वा को हाथ दऊं कटवाए। और जा सारे ने गारी दे दई वा की जीव लऊं खिंचवाए। और जा सारे ने आंख दिखाई वा की आंख लऊं कड़वाए। भेद बता दई अब मेरी बेटी कैसे रही है नीर बहाए। इतनी ही बात सुनिए बाबूला की, धक्का लगो ये करे जा जाए। और मत पूछे बबोला आना होनी हो गई संग गंगा है जाए। क्या बात है बेटी? अरे किसने क्या कह दिया हमें बता। बता रही है वो छोरी। क्या बता रही है? नरवर गढ़ को प्रथम राजा पटरानी मंझा कहलाए। और टक्कर है गई दो नावन में, बेटा की लई बहू बनाए। कह तो तेगा बजाए दो उनते, नहीं सब डूब गंगा मर जा है। इतनी बात सुनी जब बेटी की, धक्का लगो ये करे जा है। मत घबरावे मेरी सर्वत बेटी, तेरे बदले कुछ छोड़ूंगा ना है। मैं देखूंगा वो नरवर गढ़ में कैसो राजा प्रथम कहला है। दे दियो हुक्म बंद किए तम हुआ, बेटी को दियो पचकार। हरिराम कह रहे हो राज स्थानी, सुनना सब मेरे नर नार। राठौर कैसेट में ढोला हो रहे हो और आगे की मैं दूंजे सुना है। बेटी
गोदी में बैठाए रही है और छाती से हिलाइए लगा है। पंजाबी और तब तरायो बेटी दे दियो भेदा बता है। चिट्ठिया लिख दहु नरहरिया को मैं तो दम तरवार बजा है। 51 राजा पहले बंद है या वो दम वो ठोक लजा है। कर दूं जेल ठोक बंद और को बेटी मन में घबरा है। इतनी बात सुनी जब बेटी ने तो कुतरत सरदर है गो सबर व सरहवत बेटी है। और बाबा से कहा सुना है ओ मेरे बाबुल धन्य है तुझको मोकू सबर जब ही आ जा है। जब तक रानी मंजहा देखिए हमारी पड़े जेल में, जब तक सबर नहीं आएगा, जब तक रानी मंजहा हमारी जेल के अंदर बंद नहीं हो जाएगी। दोस्तों ये जो नई छोरी हुए ना, नई कैसी, जिनने अभी रोटी पानी कोई बात ना देखी है, अच्छा ये नई छोरी ने तुम ऐसे समझ लो रुई। रुई कैसे? जैसे रुई में पेट्रोल डाल दिया हो तो सीख दिखाने की जरूरत नहीं है, अग्नि स्वतः ही लग जाती है। अपने बाप का तम्बू में पहुंच गई वो लड़की और कहने लगी पिता क्या अगर मुझे जिंदगी देखना चाहते हो तो रानी मंजहा नरवरगढ़ के प्रथम राजा को जेल में नहीं चले जाएंगे जब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। कहने लगो बेटी चिंता मत ना करे, तेरी तरफ काऊ ने उंगलियां दिखा दे तो सारे का हाथ काट दो कोहनी थे। ठीक। तेरी तरफ काऊ ने आंख दिखाई तो सारे की आंख खींच लूं। अच्छा। गाड़ी दई जीव खींच लूं। डंडा कर दियो तो डंडा टुरवा दूं। डंडा कैसे कर दियो? ऊपर को अबे तो साले दिखाने की क्यों नहीं करा है? अरे तो ये की बात है, दिखाबो कर ले चाहे करबो कर ले। दिखाबो और करबो ये कैसे है जाएगा? ऊपर को कर दियो डंडा। वाह भाई वाह। कल सेठ जी कह रहे थे, अवलाद सिंह जी कह रहे थे कल कि भाई एक आदमी के नहीं, आप कह रहे थे शायद छोटे सेठ जी कह रहे थे कि भाई एक आदमी तो नहीं को भोजन खा लो, एक आदमी को चर ले ठूस ले, तो ये कैसे है जाएगा भाई? जाएगा पेट को। अब बात तो ठीक है, अब न्यू तो न्यू कह लेकर अब जैसे मान ले तुम्हारी छोर छाप रही है ना, त्यार छोर छाप रही है, अब उनते अब हैं तो वो भैयारी, काऊ की बहन है काऊ की बहू है, तो लेकिन कायदा तो होता है। अब उनते तुम छोरी तो गोरी कह करो, भैयारी तो है वो बकियो भाई। अरे तो ये कोई तुक की बात है? तो ये कोई तुक की बात है? अरे आदमी की वाणी शुद्ध होनी चाहिए सबसे पहले है। जिस इंसान की वाणी शुद्ध नहीं होगी उसका विचार क्या शुद्ध हो सकता है? सुन क्या हुआ? बेटी ने जाके अपने पिता को यह रंग चढ़ा दिया कि जब तक रानी मंजहा प्रथम जेल में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं सब्र करने की नहीं। फूल सिंह पंजाबी ने कह दिया कि बेटी मैं तो इस बात को चाहता ही था कि 51गढ़ के राजा मेरी जेल में पहले बंद है, 52गढ़ में एक नरवरगढ़ का राजा रह रहा है, सो भी आज आंट पे आएगा चरख पे धर दूंगा सारे। क्योंकि राजा फूल सिंह पंजाबी को तो बड़ा घमंड हो ना। क्यों? बड़ा अभिमान था कि 14 विद्या जादू था उस लड़की के पास। अच्छा। और रात में जिंद और दिन में काली मैया लड़ती थी फूल सिंह पंजाबी के साथ। घमंडो या बात को, लेकिन ई ना सोची, ये नहीं सोचा कहा हे रे जिनके घर सोने चांदी के। क्या बात? ये नहीं सोचा उस फूल सिंह ने? क्या नहीं सोचा? कह रे जिनके घर सोने चांदी के हैं, और वो रावण से बलवान कहाँ गे, माता पिता के आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहाँ गे, माता पिता के। रावण से बलवान कहाँ गए, मात पिता का आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहाँ गए। छी तो एक बात याद रखना बेटे, संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो हल्का हो चाहे वो भारा हो।
भगवान के यहाँ हल्के भारे की पहचान नहीं होती है प्रेम। और उसका क्या? यहाँ हर जीव हर प्राणी एक समान है। अगर पैसे वाले बचते तो रावण नहीं मारा जाता। हाँ माता पिता का आज्ञाकारी वो श्रवण जैसा राजकुमार आज पैदा नहीं है संसार में, वो कहां चला गया? उसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये नियम, ये संविधान हर जीव के लिए लागू है। जिनके घर सोने चांदी के रावण से बलवान कहां गए, माता पिता का आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहां गए। माता पिता का आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहाँ गए। माता पिता का आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहाँ गए। और 5 साल के ध्रुव राजा को, और क्या? 5 साल का था ध्रुव, 5 साल के ध्रुव राजा को मन में श्री भगवान कहा गए। ओ हर के हाथ नाप दई दे ही बल राजा से ज्वान कहा गए। हर के हाथ नाप दई देही बल राजा से ज्वान कहाँ गए। हर के हाथ नाप दई देही बल राजा से ज्वान कहाँ गए। भाई की नारी को छीना बाली से बलवान कहाँ गए। भाई की नारी को छीन लिया, सुग्रीव की नारी को। और क्या? कहाँ गया वो बाली? अरे इतना बलवान था तो आज पृथ्वी पर रहना चाहिए था उसे। लेकिन हाँ ये सब अवधि है, अवधि। उस अवधि के अंतर्गत तुम्हें चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अपने भाई की नारी को छीना बाली से बलवान कहाँ गए। अरे रामचंद्र से पुरुषोत्तम और कृष्ण से भगवान कहाँ गए। रामचंद्र से पुरुषोत्तम और कृष्ण से भगवान कहाँ गए। रामचंद्र से पुरुषोत्तम और कृष्ण से भगवान कहाँ गए। और सुनो, नंद बाबा यशोदा रानी जिनका दर का ध्यान चले गए। नंद बाबा यशोदा रानी जिनका धर के ध्यान चले गए। और दक्ष राजा के यज्ञ में आके शंकर से भगवान चले गए। दक्ष राजा के जग में आके शंकर से भगवान चले गए। दक्ष राजा के जग में आके शंकर से भगवान चले गए। हे राठौर कैसी तो कहती है तुम। राठौर कैसी तुम्हें समझा रही है दोस्तों, याद रखना। क्या? हे राठौर कैसी तो कहती है रे सारे संत सुजान चले गए। सुनो और क्या? ओ प्रेम, हमारी तरफ देख भैया। राठौर कैसी तो कहती है देखो सारे संत सुजान चले गए। और 10 वर्ष पीछे लोग कहेंगे गा कर के हरि राम चले गए। देखो तो ये संसार का मार्ग है भैया। चीतो बेटे आना है जाना है रामकरण। अगर तुम इस बात का ध्यान रख लो, जो आया है वह जाएगा। अरे संसार सागर है, इसमें ये नाव है, नाव रूपी। नाव कौन है? भगवान का नाम। इस पे चढ़ोगे तो पार जाओगे। ठीक। परमात्मा को मत बोलो भैया। अब लड़की भूल गई मध में, कछु जवानी को नशा, कछु बाप को नशा, भगवान भूल गई। कछु छाती को नशा, कछु नहीं पिंडी को नशा, कछु कहीं को नशा। हम लोग चारों बोलते नशा ही नशा। हाँ फुल भाई में रही। भाई, और जब फुल जवानी में हो ना हमारे सेठ जी बात है, 3 जगह से टपकती है। बिल्कुल 3 जगह थे। हाँ, ये कहा? आंखों से पानी टपकता है। अच्छा, नाक मुंह टपके। हाँ मतलब ये स्वर हैं, ये चलते रहते हैं, कहीं कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से। ऐसे एक बात बताऊं, हाँ रेलगाड़ी देखे? रेलगाड़ी बिल्कुल। तूफान तूने देखे रेलगाड़ी? रेलगाड़ी कितनी लंबी होती है? कम से कम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की। रेलगाड़ी को रोकने वाली लाल झंडी कितनी बड़ी होती है? 1 बिलांद की। 1 बिलांद की। हाँ। 1 फुट की होती है। हाँ 1 फुट की लाल झंडी इतनी बड़ी ट्रेन को जाम कर देती। जहां लाल झंडी दिख गई ट्रेन रुक गई। औरत में कितनी जगह होती है लाल झंडी?
कितनी जगह रहे भाई? 4 जगह। 4 जगह कहाँ रहे? मांग में सिंदूर लाल, अच्छा। माथे पे बिंदी लाल, हाँ फिर होठ लाल, हम भाई। फिर नीचे से पैर लाल। हाँ। 4 जगह तो रह ही रहे, और कहीं रहती हो तो चीतो जाने। हाँ और भी रहे। हाँ। और चार झंडियों को इंसान इतना बिखर गया, घिंगाई तो पटरी कूद रहे। हाँ। अरे इस कलयुग जमाने के अंदर तो बिखरा हुआ इंसान है, और इंसान की औकात क्या, भगवान भी बेईमान है। सच्चा न्याय तो भगवान करने में भगवान भी डर रहे हो लाला प्रेम। अच्छा। अब कह दे ये लड़की से, जाओ तुम आराम करो तंबू में, मैं देखूंगा उनको। ठीक। बस फूल सिंह पंजाबी ने एक परवाना लिया, एक कागज लिया, और उस कागज के अंदर लिखा। क्या लिखा? नरवरिया मेरी सुन जइयो, क्या लिख रहा है कागज में राजा प्रथम के बाहर लिए वो फूल सिंह पंजाबी? क्या लिख रहा हो? नरवरिया मेरी सुन जइयो, पहले हम स्नान करेंगे, पीछे तू गण गंगा में नहीं आओ। और जय तनो न काम करे तो पहले हमसे तरवार बजाइयो। और जाने कागज लिखो ये बनाई, और ये जाने कागज लिखो ये बनाई, लेके दियो ये भेजा सिपाही। परवाना लिखा फूल सिंह पंजाबी ने कि भाई पहले हमसे तलवार बजाओ, और तलवार बजानो बस की ना है तो घाट छोड़ नरवर भग जाओ। पहले हम स्नान करेंगे और पीछे तुम घाट पे पाम रखेंगे। पहले स्नान करेंगे हम। कंपलगढ़ के जितने सूरवीर हैं सब पहले गंगा के घाट पे स्नान करेंगे, उससे बाद में जो कोई स्नान करेगा। ऐसो कागज लिख के एक सिपल्ली बुलायो। सिपल्ली कैसे? सिपाही क्यों ना कहे सूदो? सिपाही कहाँ है अब? क्यों अब क्यों ना सिपाही? सिपाही तो कारगिल पे मर गए, तो अब सिपल्ली कैसे? सिपाही क्यों? अब भारत में रह गए सिपल्ली। सिपल्ली कैसे रह गए? पहले जमाने में सिपाही थे। पहले कैसे? जो देश की रक्षा करते थे, अपनी वर्दी की अहमियत रखते थे, सच को सच कहते थे। सिपाही को 10 रुपया दे दो, बिना कटे आदमी की गवाही तो हम दिवा देंगे। अच्छा सुनो। हाँ। तो रह गए सिपल्ली। और वृंदावन में एक दिन पिछले 27 तारीख को प्रोग्राम हमारा हुआ था, तो मौनी बाबा के यहाँ बैठे थे मंदिर पे, तो ये पुस्तक हमें मिली। पुस्तक का नाम था गर्भ गीता। उस गर्भ गीता को हम पढ़ रहे थे। उस गर्भ गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी बंधु भाई भक्त पढ़ सकता है। गर्भ गीता पुस्तक मंगाओ। उस गर्भ गीता पुस्तक में लिखा हुआ है कि कौन मरेगा जब क्या बनेगा। ऐसे भी लिख रहे हो? हाँ। तो कौन मरेगा जब कहा बनेगा भाई? ये पुलिस वाले जो है आज जो देश की रक्षा से वंचित रह रहे हैं, केवल अपना काम ठीक कर रहे हैं। ये पुलिस वाले जब मरेंगे अगले जन्म में ये क्या बनेंगे? क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे बिजली के खंबा। बिजली खंबा कैसे बनेंगे? अब बिंदु के लेके खड़े हुए तार लेके ठाड़ देंगे। अच्छा। और ये है ना कौन? ये पंडित। तुम पंडित नहीं हो प्रेम सिंह? पंडित हो कि ब्राह्मण हो? दोनों ही हो? दोनों मिलवा आए तो ठीक है। हाँ। और ये पंडित जो है, ये पंडित जब मरेंगे तो ये क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे शहरी कुत्ता। शहरी कुत्ता कैसे? गांव के कुत्ता नहीं। अच्छा। शहर के, क्योंकि शहर के कुत्तों को सही स्नान मिलता है, साबुन से नहाते हैं, कार में बैठे डोलते हैं। तो ब्राह्मणों का काम वही है। अच्छा। किसी का यहाँ कोई ऐसा है जब बूढ़ो बड़ो मर जाए, सो 12 के दिन बुलावे के 12 बामन बुलाओ, 12 पंडित बुलाएंगे, साले 17 आते। 5 फालतू आमे, फिर उन्हें तारे वापिस तारे, अरे 5 फालतू अरे। और ये है ना जो किसान को समय पे लाइट नहीं देते हैं बिजली वाले। ये बिजली वाले जो हैं, ये जब मरेंगे क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे पटवीजना।
बीजना कैसे बनेंगे? अब पट बीजना को पता नहीं, यहाँ जानते कि नहीं, वो पट भी वो चौमासे में बरसात के दिनों में वो चिलकता है ना, जिसकी पुच्छी चिलकती है। हाँ, जगह जगह जुगनू, ये बनेंगे जुगनू, ये लाइट वाले। अच्छा। अब साले ये कभी अभी यहाँ लाइट को दे देते हैं, कभी बुझा देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, कभी बुझाते हैं, तो ऐसे इनकी पूछी चिलकती रहेगी। ठीक। पिछला हिस्सा चिलकेगा इनका। और ये है ना टेलर, हाँ, दर्जी, हाँ, टेलर, हाँ, हाँ, जो कपड़े सिलते हैं। हाँ, ये किसान से 2.5 मीटर की जगह लेते हैं 3 मीटर। भाई हम किसान है, किसान की पक्ष करेंगे। ये टेलर जब मरेंगे ये क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे सफेद मुंह से। मुंह से कैसे बनेंगे? अब साले कैंची तो कपड़ा न काट रहे हैं, फिर बैरन के पेटीकोट में घुसेंगे, दांत अंत खाएंगे। अच्छा। और सुना, नेता, नेता कैसे? ये सरकारी जो नेतागण हैं, हाँ, भाई विधायक है, MP है, मंत्री है, ये जो है ये नेता, राजनेता, ये क्या बनेंगे मरने के बाद? ये क्या बनेंगे? ऊंट। सुनो क्या? मेरे दोस्तों, आपके ध्यान दृष्टि को उसी ढोला की कड़ी से जोड़ देता हूं। आप मनोरंजन के बाद एक कागज में लिख दिया, फूल सिंह पंजा पीने के पहले हम स्नान करेंगे, उससे पीछे और नहाएंगे। और कागज को लेकर के एक सिपाही को भेज दिया, जाओ गंगा के परली पार राजा प्रथम के लिए हमारा लड़ाई का परवाना दो। अच्छा। सिपाही जब लेकर के कागज को पहुंचाए मेरे सज्जनों, तो का भयो? क्या भयो? सिपाही पार गंगा के आयो, और राजा प्रथम कु मेरे वीर लो जाके शीस नवायो। सिपाही ने शीस नवायो, फूल सिंह वारो परमानो, झुक के राजा को पकड़ायो। भैया सुन लियो ध्यान लगाए, अरे कागज बात है नरवर वारो मेरे छीतो बेटा। सिपाही ने फरमाना दिया है राजा प्रथम के लिए, और उस कागज को लेकर के जब राजा ने पढ़ा, उस कागज में लिखा हुआ था, भाई पहले हमसे लड़ाई करो, पहले हमसे तलवार बजाओ, और जिसकी जीत होगी वही पहले गंगा में स्नान करेगा। अच्छा। सो देखो, बड़े आदमी समझदार सेठ जी यूं कहते आए हैं। कैसे? कि लखिया बन के से हाथी नहीं पाए। हाथी अगर मिलेंगे जोरदार तो लखिया बन में मिलेंगे। लखिया बन के से हाथी ना पावे, काबुल के से घोड़ा ना पावे, अच्छा, बीकानेर के से ऊंट ना पावे, मोहबे के से छतरी ना पावे, नरवर के से नर बच्चा ना पावे, संकल दीप की सी पदमनी ना पावे, और अलावड़े की छोरी ना पावे। क्यों त्यार गांव की मर गई है का? नहीं, बढ़िया पावे, घिया चलन। ये हमारे गांव की इन पे क्यों होता है? त्यार गांव के कोई बुरी नहीं का माता नहीं कर रही है उनके, टीवी है रही है साल इनके। ना त्यार में बढ़िया पावे, देख कुछ ना है, कुछ करो, कोई कुछ कहीं ले जाओ उन्हें। ये ऐसे तो होना चाहिए, इंसान है, एक के लिए एक का फायदा होना चाहिए। सही बात। सुनो क्या हुआ? जब ये पढ़ा कर राजा पंजाबी ने हमारे लिए लड़ाई का चैलेंज दिया है, तो मेरे सज्जनों, सिपाही को कह दिया कि जाओ कह दो तुम्हारे फूल सिंह राजा से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जो जीते को सो नहावे को। ठीक। इधर से तो मेरे सज्जनों, फूल सिंह पंजाबी की 80,000 की सेना, और इधर से नरवर के राजा प्रथम की 60,000 की सेना, दोनों में तलवार बाज गई गणगंगा।
कैसे? सुनो कैसे तलवारबाजी। कैसे बजी? होश में है? आओ। के बातल बातल में बल बढ़ी गयो, अरे बातल बातल में बल बढ़ गयो, और बातन में ठन गई रार, और चली भवानी दोनों लंघते गोता खानी चले कटार। खटपट खटपट तेगा जो बाजे, सबका चाल चले ज तरवार, और कटकट शीश गिरे ज धरनी में, बहने लगी है खून की धार। जोधा से जब जोधा भिड़ गए, खेलन लगे कबड्डी है, पकड़े हाथ मार दे झटका, पट्ट तोड़ दे हड्डी है। जैसे एहन पे घन पटके हो, अब जैसे एहन पे घन पटके, और ऊपर ते करे लोहार, जैसे तूता आम को काटे और तमूल ने काटे पान। नदी नर्मदा को से जो पर्वत के गंगे माए, पूरब के जब मान धरत है, और पश्चिम कूदे है त्योतार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लंग फिरे तरवार। जोधा तेजब जोधा फिरे कर लगे बरजोरी है, पकड़े मून खो पर ये फूल जैसे बरसाने की हो रही है। अब दैया ही दैया, अब मर गई मैया, कोई जल्दी आइयो, कोई प्राण बचाइयो, कोई भगते आइयो, कोई पानी पियो। तरवारन की पेश परी नाए, एकदम तोप दइए चलवाए। लंबी से पया गरे वाली जो गोला एक हाथ को खाए, गोला पड़ जाए जब हाथी में, कुंजर बैठो खेत में जाए। गोला पड़ जाए जब घोड़ा में, 100 कदम ही सतो जाए। गोला पड़ जाए जब ऊंटन में, जिनको चरखा सो बन जाए। ये गत कर दई गढ़ गंगा पे, अरे बचवैया हत कोई ना है। चलो सरोही मुगलम संकी, जिनकी बात कही न जाए। इतने राजा प्रथम आए गयो, इतने पंजाबी सरदार, दोनों लड़ रहे गढ़ गंगा पे। पड़ लगी छक छक तरवार, गड़ 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 तेगा जो बाजे, छपका चाल चले है तरवार। सर 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 चले है कटारी, जिनकी चले है पेट में मार। गोला पड़ रहे गढ़ गंगा पे, गोला पड़ है नीर में जाए। जा पानी में गोला पड़ जाए, नीलम तक पानी फट जाए। गोला पड़ जाए जब किनारे पे, जिनकी काई सी दहला है। हाथी में जब गोला पड़ जाए, जाकी दौरा सो समर जाए। ये गत कर दई गढ़ गंगा पे, पंचो सुनियो जे ध्यान लगा है। नील सिंह और प्रथम राजा, जिनकी विकट बजी तरवार। पूरब ते जब मांग धरत है, और पश्चिम कूदे उतार। पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लंग फिरे तरवार। जैसे एहरन पे घन पटके, ऊपर दे दे कर है लुहार। खटखट खटखट तेगा जो बज रहे, छपक छपक बाजे तरवार। धर के ध्यान सुनो जे सरदारो, राठौर कैसे टके दरम्यान। जीत वही प्रथम राजा की, गाने वाला है हरिराम। 7 घंटा तरवार बजी, 7 घंटा। ठीक। 7 घंटा में 60,000 आदमी खत्म है गए फूल सिंह पंजाबी के। अरे तेरी, कितने मर गए? 60,000। 60,000 भाई वो 60,000 आदमी जब खत्म है गए, फूल सिंह पंजाबी घबराए गए, भाग दिया रण मैदान छोड़ के। बेटी के तंबू में पहुंचो। अच्छा। कौन सी छोरी? कौन सी? वो छोरी समोसान वाली। अच्छा, बीज है वो वाली। हाँ, वो सरबत लड़की। कहने लगा छोरी, बैरन कजा शीश पे दौरी। अरे तेने गजब कर दिए, ऐसी लड़ाई कराई, 60,000 आदमी खत्म हो गए। आज बात खराब हो रही है, इतनी कहने निभा दे। और वह 14 विद्या जादू है, वह दे दे 14 विद्या जादू, पार नहीं पड़ेगी तलवार से। जल्दी कर। छोरी पे ते 14 विद्या जादू लायो। अच्छा। और गढ़ गंगा पे आयो। कहाँ? कहाँ? जहाँ राजा प्रथम की सेना थी। ठीक। और गंगा के उरले किनारे पे ठाड़ो है कि जादू चलाओ। अरे मार के जादू मेरे भैया, ओ मार
दीने रे बनाए। देखो तूफानी 60,000 की फौज राजा प्रथम की पत्थर की कर दी फूल सिंह पंजाबी ने जादू से। अरे तेरी छोरी का कोई। अरे रह गए राजा रानी, 3 आदमी बचे, 3। वो कौन? 60,000 की फौज में से 3 आदमी बचे हैं। कैसे बच गए भाई? हाँ अच्छा अच्छा, तो प्रेमचंद इशारा करोगे, एक छीतो बच गो, एक मैं खुद बच गो, एक तूफानी बच गो। अच्छा अरे सारे तुम्हारो बचबो का है, तुम तो वे मरियन के बराबर हो, मर लियो चाहे बच लियो। कोई जवान बचे तो कोई बात है। और रह गए राजा रानी, पंडित ने लीने प्राण बचाए। बचे 60,000 की फौज में से। कौन कौन? राजा प्रथम, मंझा रानी, अच्छा, और तीसरा बच गए पंडित ज्ञानी। ज्ञानी ये कैसे बच गए? अरे भैया इनकी बात मत पूछे तो। क्यों? राजा प्रथम और मंझा रानी की तो मसक चढ़ाए के रथ में डायर लिए सो कंपलगढ़ को ले गए। अच्छा 60,000 की फौज जो नहीं पड़ी पत्थर की होके। पंडित की जात बड़ी चालाक रहे। पंडित ही कैसे रहे चालाक भाई? अरे पंडित की जात की बात मत पूछो। क्यों? पंडित की जात बड़ी चालाक होए। कैसे है? कैसे रहे चालाक? अजो बामन थे तुमने कहूँ हर जोतते देखेगा कि कमा के खाते देखेंगे, ये तो विधिते कमा के खावे, अकल दिया है इनको भगवान ने, हुनर दिया है बस। विधित कैसे खाए भाई? विधित कैसे खाए? अब देखो एक राजस्थान का किस्सा हम सुना रहे हैं पंडित को आपको, कि एक गांव से एक बारात सज के जा रही। वो बारात, वह गांव में एक बामन को घर, पंडित को एक घर था। अच्छा। पंडित बिना पढ़ा लिखा था, चूल्हे के पीछे रहो, गुड़ते रोटी खावे, धरते में सोवे। वो ना जानो इस लोग फिसलो करने, जानता ही नहीं था कैसे फेरा परो करें, भामर कैसे डरे, ना जानो अनपढ़ था। अब साहब जजमान के ब्याह है, अब सेठ जी ने यहाँ ब्याह होगा तो भाई पंडित तो जाएगा। बिल्कुल, हल्के मोटे ब्याह में कोई जाओ मत जाओ, लेकिन कोई दिग्गज आदमी की शादी हो तो ब्राह्मण तो जाएगा, भामर कौन पाड़ेगा। अब पंडित ने सोची कि सारे अब तू मेरी को क्यों कि तू पे ब्याह पढ़नो आवे ना और ये जजमान मारेगो तो। पर अब भगे कहाँ को, 2 छोरान का ब्याह हो। सो वो सेठ बोले कि भाई ऐसो कर पंडित, एक तू चलो चल और एक लड़की के गांव वाला पंडित हो जाएगा, सो 2 ब्राह्मण हो जाओगे, सो दोनों छोरा छोरी इनके अलग अलग फेरा पार दियो। चलो गए साहब, अब माते तो चले गो। अब लड़की वाले के यहाँ जब बारात पहुंची तो बाम पंडित जी ने सोची, लड़का वाले पंडित ने, कि साले तो पे मंत्र श्लोक तो आम है ना, तो बड़ी निजात होगी, बेइज्जती होगी, तू एक काम कर, दबा के खाओ नाश्ता, और मान की अब भूख तो है ही ना रात को। चलतो चलतो जंगल में पहुंच गो और एक भुसको घुप्पा हो, समझ गए ना, भुसके घुप्पा में जाके बैठ गए। अब लड़की वाले के यहाँ जो ब्राह्मण रहे वो ऐसो ही रहे अनपढ़। वहां ने सोची न जाने बारात वालों ब्राह्मण कैसे पढ़ो लिखो आवेगो, तेरी जात बिगड़ेगी। सो एक काम करना है तो तू चलो चल यहाँ थे, सो सर आप सुलझता रहेगा। वहां लड़की वाले के यहाँ दवाए के खाए पी के, और लड़की वाले से बोला भाई मैं अपना भजन ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ, और कोई काम पड़ जाए तो लड़के वाले के पंडित को बुला लेना, और मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। और चलते चलते वो बेटी वारो पंडित भी वहीं पहुंच गो भाई भुसके गुप्पा। जब पहले छोरा वारो पंडित बैठो, वो अंदर बैठो, वहां ने सोची बेटी वाले पंडित ने, या में दुबक जे तू हमको है तो है ही ना, वह कहा पता पहले दूसरो बड़ो बामन बैठो, वम टटिया हटाई, ऐसे आवाज करी भीतर से, बेटा वाले को बामन बोलो तू कौन है भाई, वहीं में बेटी वाले को पंडित तू कैसे आयो, मुँह पे फेरा पार ना आवे, तू कौन है, मैं बेटा वाले को पंडित हूँ, तू क्यों बैठो है, बोलो मुँह पे ना, बोलो यही में आजा, हम गांडू गांडू गोर भाई आजा तो। हाँ
तो देखो अब वो बोले कि सारे और कोई पंडित है? बोलो कोई नहीं है। तो बोलो अपन ने कौन पूछे यार, चल फेरा पारेंगे। तो भामर पाड़ने के लिए चल दिए। अब गांव और बारात बामन ढूंढती डोल रही। अब मंडप के नीचे बैठ गए, छोरा छोरी इनको गठबंधन कर दियो। अब जो पढ़े लिखे जो पंडित हैं वो तो नवग्रह की स्थापना करवा में, और भाई कुंभ कलश रखते हैं, पर्वत फल मंगा में, हवन वेदी बनाते हैं, ये करें वो करें, ऐसे चामर फामर ने फिकवा में 10 दिशान को। अब जब जाने ना पंडित तो कौन सी दिशा को फिकवावे को? अरे वाने कई बालक तो खूब होंगे बिना मंत्र नहीं। हमें कहा दिक्कत आ रही है? हाँ, कोई मंत्र पड़े जा उन्हीं के बालक होंगे भैया, बिना मंत्र वारी के गले देख लीजिए, ये ऐसी मशीन चालू होगी ठोक गले ठोक देंगे। बिल्कुल। तू अब हल्ला में पारूं, एक छोरी को हाथ लियो, एक छोरा को हाथ लियो, एक छोरी को हाथ लियो, एक छोरा को हाथ लियो, चारों हाथ ऊपर नीचे धर लिए। और वानी के बार बार में कौन रख तो डोलेगो, सुपारी, चावल, हल्दी, कलायो, डोरा, रोड़ी मोड़ी सब एक बार इधर दे। अब पढ़ लिखे पंडित हैं वो तो फिकवा में भाई उत्तर को फेंको, दक्षिण को फेंको, और भृगु दिशा को फेंको, या ध्रुव दिशा को फेंको, कहूँ फेंको। अब वो जाने नहीं। अब वो मंत्र बोला उनने, कैसे? पुरुषोत्तम नर हरे नारायण के शिवा गोविंद गरुधर गुंडे दामोदरम छोरी छोरा चारे हाथ पे जो चामर फामर धरे, इनको कोई करार नहीं है। त्योहारो मन करे जितकू फेंक दो, वहीं जितकू त्यारी इच्छा हो उधर कोई फेंक दो। और भाई खड़े हो जाओ, 6 पोत तो छोरा आ गए, 1 पोत छोरी पीछे। अब दूसरे पंडित को नंबर आया। अच्छा, 2 जोड़ा थे ना। हम है अवा ने ऊपर नीचे हाथ मुंह तो धर धराए के सबरे कलाया डोरा फोरा अंटर मंटर वन की साले मंत्र बोल दे, और मैं जानू ना वन मैं बोलो जैसे बोल दे। ओम कांकन कीजिए टामकटम बाप पड़े न हम, ऐसे ही हम और ऐसे ही तुम छोरा छोरी हो, ई त्यारे हाथ पे सामान धरे हो, या को कोई केड़ा करार ना त्यारो मन करे जितकू फेंक दो। तू भी गुप्पा में और मैं भी गुप्पा में। गांव वाले ने सोची सारे हो ये ऐसी भावर पड़ते हमने पहले कभी ना देखी, ये मंत्र कोई अभी चलेगा, नए सरकार ने चलाए। तो देखो पंडितन की बात छोड़ो आप, अब 60,000 की फौज पत्थर की बन गई, 3 प्राणी बचे, राजा प्रथम और मंझा रानी की मस्क चढ़ा के कंपलगढ़ को ले गए फूल सिंह पंजाब पे। अच्छा, और जो लाखा पंडित हो वो पत्थर की लाशन में बबरी को सो प्राण बचा ली। ठीक। अब देखो आप तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये औरत रूपी आत्मा मन से क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे सोवे मत सैया, आत्मा रूपी औरत मन से क्या कर रही है? सेठ जी हम आपसे नहीं कह रहे। क्या कह रही है? आत्मा मन से कह रही है कि सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी, 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 सोवे मत सैया। अरे सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी, और क्या? सोवे मत सैया, रात डर जाएगी, बैर ने रतियाई नोई निकर जाएगी, सोवे मत सैया, रात डर जाएगी, सोवे मत सैया, रात डर जाएगी, सोवे मत सैया। आज की रात चली गई ना आवे, जो वक्त चला जाता है लौट करके नहीं आता। और क्या? डर गई जो रतिया फेर न आवे, है जाए सकारो भारी पछतावे, है जाए सकारो भारी पछतावे, है जाए सकारो भारी पछतावे। या खोवे मत राजा, और क्या? या खोवे मत राजा, बिखर सब जाएगी, सोवे मत राजा, रात डर जाएगी, सोवे मत सैया, रात डर जाएगी, सोवे मत सैया, रात डर जाएगी, सोवे मत सैया।
बात है तो पंडित जी लहासन में बबर गए, मंझा रानी और राजा प्रथम को पंजाबी ले गए। कहाँ? कंपलगढ़ के लिए ले गए। अच्छा। कंपलगढ़ में जाके दरबार में खड़ा कर दिया है राजा प्रथम को और रानी मंजा को छोड़ दिया है रथ में। ठीक। दरबार में खड़ा किया राजा प्रथम को। सोचता है कि बस एक राजा मेरी जेल से बाहर था, आज उस राजा को बुला लिया। तो देखो प्रथम राजा को क्या सजा दी है फूल सिंह पंजाबी ने। क्या दी? सुनो राठौर कैसे सुनने वाले दोस्तों। नरवर वारो भूप बिगड़ गयो, रूप रही ना बाकी। नरवर वारो भूप बिगड़ गयो, रूप रही ना बाकी। और क्या? कर दियो जेल में बंद, फीस वे कुदे गई। चाखी की सजा दी राजा प्रथम के लिए। और कबहू चाखी ना पीसी राजा प्रथम ने, जो तलवारों के चलाने वाले थे उनको चाखी की सजा दे दी गई जेल के अंदर। मार रहो चाखी ते मल्ले, मार रहो चाखी ते मल्ले। और क्या? और दोसू करे चून के गल्ले, भय चून में घोटा, सर पे टोपी फकता, लंगोटा। भैया जवान खड़े कर दिए चार, जब ये हथेला हाथ ते छूटे व नरवर वारे को। ऊपर परे बांस की भैया, जब परे बांस की भैया, ये गत कर दी। राजा प्रथम को जेल के अंदर बंद कर दिया और राजा प्रथम को सजा दी चाखी की। अच्छा। चाकी पीसोगे तुम जब तक हमारी जेल में जिंदे रहोगे। ठीक। चलो चाकी पे बैठा दिए। अब कबू जिंदगी ते चाकी नहीं पीसी। जो घोड़ान पे चढ़ने वाले, जो तलवार बजाने वाले, जो फैसले करने वाले, जो राज्य चलाने वाले महाराज हैं, उनको चाकी की सजा दे दी। क्या चाकी पीस सकती है? अरे नहीं। चार आदमी खड़े कर दिए। अच्छा। कि जब चाकी डटे जब ऊपर से बांस लगाओ। सुनो क्या हुआ? राजा तो चाकी की सजा दे करके जेल में बंद कर दिया। ठीक। अब फूल सिंह पंजाबी हुआ जगह पे आयो कौन सी? जहां रानी मंझा बैठी थी रथ में। अच्छा। और रथ के पहिया पे पांव रख के पर्दा हटा के रानी मंझा को देखा तो वाह। और क्या? क्या बात है? मंझा, तूने हमारी बेटी को अपनी बहू बनाया था, लेकिन हम तुझे अपनी बहू बनाएंगे। एक काम करो रानी मंझा। फूल सिंह पंजाबी कह रहा है। क्या बोलो? अरे सुन मेरी मंझासी पाट रानी। और क्या? थोड़ी सी मेहनत हे सुनो मेरी मंझासी पाट रानी। ए मंझा, तेरी कारदंगों में हमारा कहानी मैं समझाए रहो तो तू पतीरे बनाए ले मोए। क्या बात है? पंजाबी कह रहा है मुझे तू अपना पति बना ले। हे रे सब महलान में बैठी रहियो, बैठी बैठी देखा मौज रे उड़ैयो। मेरे महल में बैठी रहो। काऊ ते रानी मत घाबरइयो, बैठी बैठी
हम चलियो मेरी पलकन पे ही बैठी रहियो कौए बात ते मत घबराइयो मैं समझ आए रहो तो अरे तेरे पति ते है तो हटा ले मंझा अपनो बलम बनाए ले रानी अपनो बलम बनाए ले देख काऊ बात को दुख मत पाइयो और मेरी पलकन पे बैठी रहियो मेरी छाती पे ही सोइयो मेरी छाती पे ही खाइयो मेरी छाती पे ही जगियो छाती पे ही स्मूतियो ये कोई भी ऐसी चीज है कहीं पूरे तो सुनो हाँ मंझा रानी कहने लगी फूल सिंह पंजाबी जो राजा होते हैं वो एक पराई औरत को ऐसे सब शब्द बोलते हैं अच्छे नहीं लगते तो अरे तुम एक राजा हो लेकिन राजा में बहुत से ऐसे हुए भैया छोटे जानवर पूरे छोटे जानवर कैसे रे वो ना रहे पग पंछी जानते हो पग पंछी को पंछी भैया भैया ये ना भैया भी नहीं जानते जाको घेसुआ मिले गिंडवा की माटी राखे उजारे को औंधे ऊपर बामन करके सो इतना बड़ा जानवर पटक पोद ना नहीं जानते चलो बताएंगे भारी पेड़ द्रव्य को गहरो पग पंछी घिसवा धरो पटक पोदना नाम सोए अपनी नींद में करू ऊपर को पाम वो देखो कितना बड़ो घमंड रहे कैसे इतना बड़ो रहे हाँ 50 ग्राम वजन होता है हम तनुका से पाम रहे छोटे छोटे पर अपने घेसुआ में सोता है जो ऊपर उपामन करके सोए क्यों न्यों हाँ। कहीं ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और बादल गिर जाए दुनिया दब के मर जाए ठीक ही अगर दुनिया मैं सोऊंगा भी ऊपर उपामन कर इतना बड़ा जानवर है ऊपर उपामन करके सो एक बादल गिरेगा तो मेरे पैरों पर डटारेगा अच्छा दुनिया तो नहीं मरेगी अच्छा देखो कितना बड़ा घमंड है उसको और जानवर इतना बड़ा है तो मंझा बोली तू है पगपंछी जीव सुन क्या कहने लगी एक काम कर दे अगर तू मुझे पटरानी बनाना चाहता है तो मैं जानती हूं कि मैं तेरे जाल में फंस चुकी हूं मेरे पिया को तुमने जेल के अंदर बंद कर दिया है अब तू एक काम कर दे क्या इन बातन में नाय कछु फायदा कर ले 6 महीना को वायदा 6 महीना का मेरा तेरा वादा है या तो मेरा बेटा जेल छुड़ा ले जाएगो और नहीं तेरो मेरो घर वासो है जागो जा राजा ये मेरी तेरी शर्त है 6 महीना का वादा है हमारा तेरा 6 महीना में या तो मेरा बेटा जेल छुड़ा ले जाएगा और नहीं मैं तेरी रानी बन जाऊंगी दोस्तों यहाँ रानी मंझा को काग उड़ानी कर दिया है फूल सिंह पंजाबी ने कि 6 महीना तक तुम मेरे महल के काग उड़ाओ ठीक राजा प्रथम जेल में है रानी मंजा काग उड़ा रही है 6 महीने का वादा हो गया है ये मंजा प्रथम गंगा स्नान हमारा यहाँ पूरा हो रहा है यहाँ से अगला भाग सुनेंगे यहाँ से आगे का ढोला फूल सिंह कंपलगढ़ की लड़ाई में कैसे राजा नल अपने माता पिता की जेल छुड़ा के लाएगा इस फूल सिंह पंजाबी से तो सुनिए क्या मंझा कर दई काग उड़ानी नहीं मिले समय पे पानी चटकी जाए कलानी हरि राम कहता राजस्थानी राजा जेलन में डरवायो आयो जैसो गाय सुनायो राठौर के सिट को हुक्म बजायो पसीना ते गरख भयो ये चोला यहाँ से आगे होएगो कंपलगढ़ को